अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। इस वक्त ये सामान देखकर आप इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारा बॉडी पार्ट्स के हवाले से है, ऑटो मैकेनिक्स के हवाले से है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, वो गाड़ी हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, ट्रक हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्रेन भी हो सकती है। इस तमाम का सामान फैसलाबाद में बिलालगंज मार्केट, जिसे ऑटो पार्ट्स मार्केट कहा जाता है, मेन सरगोदा रोड से मुल्का एक लंबी मार्केट है, इसके अंदर मौजूद है। बहुत सारे मसाइल हैं, इंपोर्ट के ऊपर इतनी सारी ड्यूटियां हैं, सामान मिलता नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या कहते हैं दुकानदार, एसोसिएशन के मेंबरान क्या कहते हैं। इस वक्त ये मार्केट जो कि पाकिस्तान की तीसरी और पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है, किन मसाइल का शिकार है और कौन सी चीज़ का ये ऊपर चाहते हैं कि इनका अजाला हो और ये मार्केट की रौनकें जो हैं, जो कि बिल्कुल मांद पड़ चुकी हैं, दोबारा से बहाल हो सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने पहले बताया, आज बात होगी सरगोदा रोड से मुल्का मोटर मार्केट के हवाले से कि हमारे फैसलाबाद की मोटर मार्केट और ख़ास तौर पर बिलालगंज मार्केट के हवाले से क्या मसाइल का शिकार यहाँ के ताजर हैं, दुकानदार हैं, और गाहक से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस महंगाई के दौर के अंदर गाड़ी लेना, ख़रीदना या नहीं लेना किस हद तक आसान है, मुश्किल है, या उसकी रिपेयरमेंट किस हद तक आसान रह गई है या नामुमकिन बना दी गई है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर तमाम किस्म की गाड़ियां जो हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनका इंजन, उनके मैं ये कहूँगा ए से लेकर जी तक तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। हमारे साथ जो ताजा रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, नायब सदर भी हैं, वो भी मौजूद हैं, दीगर लोग भी हैं। इसके बाद कोई ग्राहक देखेंगे वो होता है तो उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त मसाइल मार्केट में सबसे बुनियादी, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ है ताकि लोगों को समझ आ जाए, इस वक्त है कि महंगाई तो है, महंगाई बहुत है, लोग चीनी पर होते हैं, लोग हर चीज़ पर होते हैं, आटे पर होते हैं, लेकिन अगर हम मोटर मार्केट या गाड़ियों की बात करें तो किस हद तक मसाइल का शिकार ये मार्केट है? ये मोटर मार्केट ना सबसे ज़्यादा जो ड्राई पोर्ट है ना, जो गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी है उसका जो शिकार है। हर महीने हर दफ़ा जो कस्टम ड्यूटी मुख्तलिफ लगाई जाती है और पाकिस्तान के जितने ड्राई पोर्ट हैं उनका अलग-अलग निज़ाम है। फिर जो ताजरों को सबसे बड़ी परेशानी आती है ना, ताजर बरादरी लाहौर से या पिंडी से, कराची से अपना जो कंटेनर क्लियर करवाते हैं ना, तो फिर उसको अपने फैसलाबाद में लाना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत ने ताजरों के लिए सारा पाकिस्तान अनलीगल कर दिया गया है। हम अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर नहीं ले जा सकते, हमें फिर पूछा जाता है, फिर हमें रोका जाता है, हमारे कंटेनर रोक लिए जाते हैं, सामान रोक लिया जाता है, हमें फिर ड्यूटी कहा जाता है, फिर हमें कहा जाता है कि जो आपने इसको क्लियर करवाया है उसकी दस्तावेज़ात जो। लेकिन हम जो छोटे ताजर हैं वो थोड़ी थोड़ी अशिया खरीदते हैं, तो वो अपने जो कंटेनर क्लियर करवाने की दस्तावेज़ा वो कहाँ से देंगे। तो इस तरह बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं कि छोटे ताजरों का सामान जो है वो ज़ब्त हो चुका है, और ना ही वो जो छोटे ताजर हैं वो फिर जो अदालत जाने के काबिल है। रिज़ल्ट ये निकलता है जो आज कल है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि छोटे ताजरों का ज़िंदगी गुजारना, अपने घर का निज़ाम चलाना, अपने कारोबार को मेंटेन रखना मुश्किल हो गया है। और हमारी मार्केट में जितना कस्टमर है वो जब मार्केट में आता है तो उसे नए रेट, नई चीज़ें मिलती है। जो इंपोर्ट गाड़ियाँ खरीद चुके हैं उनकी उनके पार्ट्स की इंपोर्ट मुश्किल कर दी गई है, और निजी ट्रांसपोर्ट का चलना फ़िलहाल मुश्किल हो गया है। जो हमारी ताजर बरादरी है, पाकिस्तान की मईशत का नाम ताजर बरादरी है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ताजरों के ऊपर लाठियाँ बरसाई, ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल कर दिया गया है। ताजर जो थे, जो उनकी अपनी एक बिज़नेस एक लाइन थी, उनकी अपनी बिज़नेस लाइन को कायम कर रखना वो इन्होंने मुश्किल कर दिया गया है। जितने ताजर लोग हैं उन्होंने अपनी रास, जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपनी रास ख़त्म कर ली गई है। होना तो ये नहीं चाहिए था। अगर नई गाड़ियाँ बनती हैं, अगर उसकी बॉडी देख लें हम, किसी भी कंपनी में, किसी एक कंपनी को मेंशन नहीं करता, सारी कंपनीज की होना ये चाहिए था गवर्नमेंट की सतह के ऊपर उनके ऊपर इतने टैक्स लगाते हैं वो गाड़ी अच्छी बनाते हैं। उनको पैसे देखें तो 30 लाख से नीचे को अच्छी गाड़ी नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर इससे कम गाड़ी मिलेगी तो वो पुराना मॉडल मिलेगा, उसकी बॉडी वजनी है। लेकिन नई गाड़ियों की तरफ आएँ तो अगर गवर्नमेंट का सिर्फ इख्तियार इन लोगों पर छापे मारना, पकड़ धकड़ में क्यों है, जो कि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी मोटर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं किसी मिनिस्टर ने दी कि यहाँ से हमें इतना रेवेन्यू आ सकता है, तो लोग पैसे देते हुए चीज़ भी अच्छी मिले। ये पाकिस्तान में ना जी, जैसे तमाम ड्राई पोर्ट्स का, तमाम सूबों का जैसे अलहदा निज़ाम है, इसी तरह जो ये पाकिस्तान की जो इंपोर्ट वाली जो गाड़ियाँ हैं
उनका मेंटेनेंस रखना और उनकी जो मेड पाकिस्तान जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं है फिर उनको इंपोर्ट करना अवाम की लिए ज़रूरत भी है, हमारे ताजरों की भी ज़रूरत है। तो जो और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट हर वक्त एक नया निज़ाम लाती है सिर्फ अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। वो अपना रेवेन्यू तो इकट्ठा करती है, रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद गवर्नमेंट को, हुकूमत को अपनी गवर्नमेंट चलाना मुश्किल है, लेकिन ताजरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। भाई साहब आपसे बात जारी रखूँगा, कुछ और लोग हमारे साथ नायब सदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपके ख्याल में रोज़, क्योंकि मेन रोड के ऊपर बैठे हैं, रोज़ की बुनियाद के ऊपर नया गाहक, नया अंदाज़, हर चीज़ आती है, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपनी गाड़ियों का सामान लेने आते हैं। हालात तो वाक़ई इन 2-2.25 सालों में लगाएं, उससे पहले लगाएं तो क्या मुआवजा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, इस मार्केट ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 200 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 500 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ। ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਸ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਏ। ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ कंट्रोल हो सकती है अगर ये टैक्स घटान। क्योंकि ये थोड़ी गल तो बड़ी सही है। इस चीज़ को मैं भी सेकंड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आज गाड़ी का सामान लेने जाता हूँ तो मैं आइडिया लगवाता हूँ तो उसका 400 लगता है, लेकिन कल को आकर मैं दोबारा कहूँ तो मैकेनिक कहता है जी मैं बता नहीं सकता क्योंकि कल को एक नया रेट होगा। तो इससे तो ग्राहक फिर वो तजब्ज़ब का शिकार होता है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और फिर अगर कोई सेकंड हैंड या किसी और बंदे के पास चलता है वो लूट मार अपने उसने अंदर हिस्सा रखना है तो उससे भी परेशानी होगी। बिल्कुल इस तरह ही है कि ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਿਆ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ 500 ਦੀ ਲਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੋਂ टैक्स बहुत। इसे अभी हमने होलसेल मार्केट कहते हैं। हाँ जी। और थोक की मार्केट में हम ये अगर आम जुबान में आवाम को समझाएं तो ये वो मार्केट है जहाँ से सब कुछ उन रेटों में होलसेल रेट में मिलता है। लेकिन अगर छोटी दुकानों पर चले जाएं, उन मार्केट में चल जाएं जहाँ 2-3 दुकानें वहाँ, तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह ही है। ये होलसेल सी पहले ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, नहीं तो ਸਾਡੇ ਤੇ घर ਦੇ चूल्हे बंद हो जाने। चूल्हे बंद हो रहे हैं जी घरों के, और कह रहे हैं बंद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपके ख्याल में इस वक्त मसाइल अगर देखे जाए तो बुनियादी तौर पर क्या मेन गिनेंगे? क्योंकि देखा जाए तो मार्केट में यकीनन तो हमें कारोबार मुतासिर बना, इस रोड से गुजरना महाल होता था, लोगों का चलना महाल होता था, बड़ी तादाद में काम होता था। लेकिन क्या गवर्नमेंट का रुझान नहीं आने वाली गाड़ी के ऊपर है कोई थोड़ा बहुत कि इसे अच्छा बनाया जाए, या सिर्फ जो चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर, बात ये है कि मैं इधर 23 साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा हालात, कभी ऐसे सिस्टम नहीं देखा हुआ। ठीक है, हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे या पहले इम्पोर्ट करते थे, एक चीज़ का एक टैक्स था 800 रुपया, अभी उसका लग रहा है 5200 रुपया। ठीक है, उसके अलावा टैक्स कोई चीज़ का, आज चीज़ हम खरीदते हैं
एक साल 500 रुपये की, अगले वो हमें वो वही मिल रही है, हमें 800 रुपये की मिलनी पड़ती है। हमने 600 की भेजी नहीं है, हमें 800 की फिर करनी पड़ती है। इसके अलावा ये टैक्स की बात कर रहे हैं, मेरे इतने गवर्नमेंट इदारों के साथ मेरे कॉन्टैक्ट हैं जिनके साथ 2 साल हो गए, इन्होंने पैसे नहीं दिए अभी तक। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक। मेरे काफ़ी सारे मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, रोजाना टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारे इदारे इस तरह के। फिर तो ये लोग मना रहे हैं कि आप लोग स्मगलिंग करें या गैर कानूनी काम करें। सर डेफिनेटली करेंगे, हम अपने घर तो चलाएंगे ना सर, हम अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते, हम अपना काम करेंगे। इससे इन्होंने हर जगह से क्लोज कर दिया। हम पेशावर से खरीदारी करते हैं तो उधर से हमें टैक्स देना पड़ता है, पुलिस को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हम लाहौर से लेने रास्ते में पैसे देने पड़ते हैं, हालांकि वो सर बोर्ड हो गया था माल, उसके वो टैक्स। आप तो कह रही है हमने करप्शन खत्म कर दी है पाकिस्तान से। सर वो सिर्फ बातों में ख़त्म की है, वैसे ख़त्म नहीं की। आप कोई भी दायरा उठा लें, कोई दायरा उठा लें, जिधर करप्शन पहले थी 1 रुपये की वो 5 रुपये की हो गई है करप्शन। वो कहते तब्दीली आ गई भाई, उनका तो डायलॉग ही है तब्दीली आ गई भाई, ये टैक्स बढ़ गया इनका। तो ये दिन ब दिन हमारा फंदा यानी कि गले का फंदा और टाइट हो जा रहा है। और गले का फंदा टाइट हो। मैं कोई एक ग्राहक बैठे हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। ये यहाँ खड़े ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी का काम करवाने आए हैं? जी, मैं गाड़ी का काम करवाने आया हूँ। जब भी विज़िट होता है नए रेट्स के साथ काम करवाना पड़ता कौन है। सी मॉडल की गाड़ी है आपकी? मेरे पास किया क्लासिक गाड़ी है, 2002 मॉडल गाड़ी है। तो चूँकि ये हुक्मरान मौजूदा हुक्मरान कारोबारी नहीं है, कारोबार से इनका ताल्लुक नहीं है, यही वजह है कि कारोबारी हालात इतने ख़राब हैं। वो कहते हैं कि कारोबारी लूट के खा गए हैं सारे, इसलिए हम कारोबारी नहीं हैं। तो ये तो जी इनको 50 साल भी दे दिए जाए तो यही बोलेंगे कि जी ये कम पिछले वर्षा खा है, गए। वो पिछले खा गए। 50 साल बाद आप इनसे सवाल करेंगे तो ये बोलेंगे जी कि 50 साल भी कम है, क्योंकि वो इतना लूट लिया उन्होंने मुल्क को जी। तो मतलब वो अच्छा, आप अपना ज़रा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम यासिन है जी, यासिन बेग। यासिन साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने 2002 मॉडल गाड़ी क्यों रखी? अब तो इतनी लेटेस्ट वेल इक्विप्ड गाड़ियाँ आई हैं, इसका जवाब मुझे आप दे सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसा ग्राहक चाहता था वो जो बताए कि पुराने मॉडल की गाड़ी आज के मॉडल की गाड़ी के क्यों आगे हार जाती है या जीत जाती है। देखिए जी, महंगाई का जैसा कि सब जानते हैं कि महंगाई का जो लेवल है, घरों के चूल्हे चलाना मुश्किल हो गए हैं, घरों को चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी तो दूर की बात, और गाड़ियों के प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, वो भी रोज़ाना के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं। और क्वालिटी जो है वो पहले से कम है, और प्राइसेस देखें कि हाई है। मेरा ख्याल है कि 20 लाख से कम पे कोई गाड़ी नहीं है, और हर बंदे के लिए जो कि पहुंच से दूर है, अफोर्डेबल नहीं है। और पुरानी गाड़ी को भी मेंटेन रखना इस दौर में नामुमकिन हो गया है। पार्ट्स के इतने प्राइसेस हैं, इतने रेट्स हैं। अभी आज इधर खड़े हैं, कल आएंगे तो नए रेट्स के साथ काम करवाना पड़ेगा, पार्ट्स लेने पड़ेंगे। तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया। चूँकि ये कारोबारी नहीं है तो ये कारोबारी हालात कभी भी ठीक नहीं कर सकते। ये कारोबारी नहीं है जी, कारोबारी समझना है जी। आपका ये समझ, इनका ये समझना है कि ये कारोबारी नहीं है, तो कारोबारी हालात ये समझते नहीं है, इसलिए लोगों को मुश्किलात में डाले हैं। भाई साहब, आपसे भी सवाल ये आखिरी होगा कि आपके ख्याल में कितना कारोबार था 2 साल पहले और इस वक्त कितना कारोबार मिनिमाइज़ हुआ है? क्योंकि मुख्तलिफ मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं 30% दुकानें बंद होगी, 20% बंद होगी, कि लोग इतना कारोबार कम हो गया। आप क्या दादोशुमार देंगे? होलसेल मार्केट इस वक्त खुद दुकानदार बन के बैठ गए हैं। ये इसका दादोशुमार जो है ना डोगर साहब इस तरह है कि पहले आदमी एक कुछ बड़ा कारोबार करता था, अब वो छोटे में चला गया, जो छोटे वाला और छोटे में चला गया। और हमारी मार्केट में चल फिर पर कारोबार करने वाले, फुटपाथ पर बैठकर कारोबार करने वाले 3 साल पहले आदमी कोई नहीं था, लेकिन आधी मार्केट की मजबूरी बन गई है फुटपाथ के ऊपर काम करना। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरह हुआ कि हुकूमत ने लोगों की खाल खींचना शुरू कर दी है। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि सिर्फ अब ताजर लोग जो बाहर निकलेंगे तो हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। ये हमने पहले भी इनको कहा कि ये जो अवाम है ना, इनके सर्वाइव के लिए, हमारे सर्वाइव के लिए कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए कि ज़िंदगी जो इतनी मुश्किल ना की जाए, हमारी ज़िंदगी भी चलती रहे। आप अपना ग्रुप चला रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान को चलाएं। सब पाकिस्तान को चलाएं जी। यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं गाड़ी से लेकर बस तक, वैगन तक, कोस्टर तक, फ्लाइंग कोच तक चले जाऊँ, बड़ी गाड़ियों तक चले जाऊँ, लोडर पे चले जाऊँ, डाले पे चले जाऊँ, ट्रक पे चले जाऊँ, हर किस्म, क्रेन का, ट्राली का, ट्रैक्टर का, हर किस्म का सामान इस मार्केट से मिलता है। और ये अपनी नौइयत की पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट में कहूँ तो गलत ना होगा। लाहौर की बिलालगंज के बाद इसे बिलालगंज उसकी इसलिए कहा जाता है कि इधर भी सामान और दुकानदारों का रुझान बहुत बड़ा, जहाँ फैसलाबाद से मुल्क का जितने भी सरगोदा, जंग, टोबा, चिन्योड़ और पीछे साहिवाल, उकाड़ा तक आपकी दुकानदारों को यहाँ से होलसेल पर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ के दुकानदार ये कह रहे हैं इस वक्त हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ना के ऊपर जा रहे हैं। टैक्सेस की भरमार इस हद तक है, ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे।
फिर वो तो मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, जो फैसलाबाद की तमाम सड़कें टूट चुकी हैं, सिर्फ टैक्स ही दे रहे हैं, हमें उसका जो रिवॉर्ड है वो कुछ नहीं मिल रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है ग्रुप के। मोटर मैकेनिक के हवाले से बात करें आकर इश्यूज़ जो हैं, ताकि हमने एक पूरा प्रोग्राम पहले भी एक पार्ट के अंदर इनसे मसाइल पूछे थे, लेकिन इनका मुतालबा था एक पूरा प्रोग्राम किया जाए इस एसोसिएशन का। तो हमने सोचा इनसे प्रोग्राम करके आकर पूछा जाए कि इस वक्त मसाइल हैं क्या, किस तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पर इस मार्केट के अंदर जहाँ गहमा गहमी, क्योंकि हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, तो यहाँ गहमा गहमी होती थी, अब वो नज़र आती नहीं है गहमा गहमी। क्या मसाइल क्या उसके बताऊँगा भाई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के। भाई साहब, बुनियादी तौर पर इस वक्त कहाँ खड़ी है ये मार्केट, क्या मसाइल थे, इंपोर्ट के हवाले से क्या मसाइल आ रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप बड़े इंपोर्टर भी हैं, और यहाँ पूरी मार्केट जो है, यहाँ अगर हम ट्रैक्टर से लेकर बस से लेकर कोई भी मोटर की बात कर लें, मोटर मैकेनिक की, तो हर चीज़ यहाँ दस्तयाब है। लेकिन इस वक्त ये मार्केट में वो गहमा गहमी नहीं है जो पूरे शहर की यहाँ मार्केट में होनी चाहिए थी, क्योंकि फैसलाबाद समेत तमाम मुख्तलिफ अजला को कवर कर रही है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस मार्केट में गहमा गहमी नहीं है, लोग परेशान हैं। इंपोर्ट या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या फिर सामान इतना महंगा हो गया है कि हम दुकानदार परेशान हैं, तो गाहक हमसे क्या चीज़ लेगा। जो चीज़ आज से 1 साल पहले 20,000 रुपये की हम ख़रीदते थे, 21,000 22,000 में बेचते थे, आज उसका रेट 1,40,000 रुपया हो गया है। तो मुझे बताएं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पेमेंट नहीं है, तो गाहक बेचारा क्या करेगा जिसने गाड़ी 3 लाख 4 लाख की अपने आने जाने के लिए, बच्चों की सहूलत के लिए गाड़ी ली है, तो वो कहाँ से 1,40,000 1.5 लाख का इंजन लेके गाड़ी के अंदर रखेगा। आप रोड देख लें, ये पूरी मार्केट के अंदर अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो देख लें कि सारे दुकानदार फारग बैठे हैं, या दुकानदार आपस में बातें कर रहे हैं। हमारे पास गाहक नहीं है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। इंपोर्ट पे टैक्स लगा के और लोगों को नए नए जो जंजर हैं कागजात के, उनके अंदर डाल के इसको इतना परेशान किया गया है कि ना तो कंटेनर बाहर से आ रहा है, ना हम ख़रीद सकते हैं, ना हमारी पहुंच में है। तो अब लोग बेचारे रोडों पे ज़लील हो रहे हैं, रिपेयरिंग की तरफ जा रहे हैं। मैकेनिक कहते हैं रिपेयर करके देते हैं, जाते ही चीज़ ख़राब हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाहक और दुकानदार और मैकेनिक की आपस में अब क्लैश की सूरत हाल बनती जा रही है कि आपस में क्लैश होता है। वो कहते हैं कि यार ये कल रिपेयर करवाई थी, अब रिपेयरिंग कितनी देर चलेगी? जब तक नया नहीं डाले जाएगा सामान, जब तक इंपोर्ट नहीं होगी। और इंपोर्ट से गवर्नमेंट को एक ख़ास किस्म के का जो टैक्स मिलता है, वो लाखों की तादाद में मकदार में टैक्स है। गवर्नमेंट अब कहती है कि इंपोर्ट से जो है मुल्क का नुकसान होता है। अभी मुझे बताएं कि कोई इंजन पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, होंडा मोटरसाइकिल का इंजन तो पाकिस्तान में बनता नहीं है, तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से लोगों को देंगे? ये एक जो वाल तक है वो इंजन का, वो पाकिस्तान के अंदर उसकी जो अवेलेबिलिटी नहीं है कि कोई कंपनी हो, कोई बना रहा हो, तो बाहर से आएगा नहीं तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? अच्छा, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट था। जब हम इतनी कैपेसिटी में कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम टैक्सेस इम्पोज करके अपना कारोबार, अपना तमाम मार्केट को तबाह करने के लिए लग जाते हैं। किसी भी मैं कहता हूँ आप फील्ड में देख लें तो यही काम नाकिस पुलिसियों ने किया। अब ये एक चीज़ थी जो चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, उनके ऊपर इतने हैवी टैक्स लगा दिए गए, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके मुल्क में बनने वाली ऑटो पार्ट्स की जो कंपनियाँ हैं, जब जो गाड़ियाँ बना रही हैं, उनकी क्वालिटी इतनी बिलो कि हमने उस पर काम ही आज तक नहीं किया, कोई पॉलिसी वाज़ह नहीं की, तो डेफिनेटली लोग बाहर की गाड़ियों के ऊपर तवज्जो देने लगे। हमने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, अब लोग पुरानी गाड़ियों के ऊपर जा गए, मार्केट डाउन है। आपके ख्याल में क्या वजूहत है? गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियाँ इस हवाले से कोई तजर्बा नहीं है या काम करना नहीं चाहते? असल में सर बदकिस्मती ये है कि जो गाड़ियाँ लोकल सैम्बल हो रही हैं, एक मेहरान सुजुकी के अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ जो है करोला की हैं, होंडा की हैं, उनका सामान बाहर से इंपोर्ट होके आता है थाईलैंड चाइना से। यहाँ पे सिर्फ उसको जोड़ा जाता है, ये नहीं है कि यहाँ पे बना रही हैं। अगर बनती है तो बहुत थोड़े पैमाने पे बनता है वो सामान। ये गवर्नमेंट का हमने तो यही अंदाज़ा लगाया कि इनके पास लोग ही नहीं है जो ये समझते हों, जो इससे जो है इक़्तिसादी मामलात को समझते हों, लोगों की मामलात को समझते हों, परेशानियों को समझते हों। ये तो अपने अपने मैंने हिसाब लगाया कि एक चीज़ को एक बंदे को कल चोर कह रहे हैं, उसी को उसी ओहदे पे दूसरे ओहदे पे लगा रहे हैं। ये तो अपने ही पकड़ लो मार लो, ये तो यानी जो अंदाज़े हुक्मरानी है उससे हट के हुक्मरानी कर रहे हैं। हमें तो भाई साहब, जैसे आपने कहा बाहर से सामान जो आना और वो ऑटो पार्ट्स की कंपनी की बात की, एक चीज़ है जो कि और किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास है, उस पर इतनी टैक्सी लग जाएगी, डेफिनेटली उस पार्ट के लिए वो फिर उस कंपनी के पास जाएगा, वो टैक्सी लगा के जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उधर से ज़रा बहुत पॉलिसी रेवेन्यू मिल रहा है। वो कह रहे हैं फिर आवाम जो सड़क पर गाड़ी चला रही है
वो उसी ब्रांड के पास जाए और वहाँ से महंगा खरीदे ताकि गवर्नमेंट को टैक्स मिले, आप लोगों को मार दें फिर वैसे ही। जी हम यही समझते हैं कि जी ये मजबूर हैं, ये गवर्नमेंट के अदारे, गवर्नमेंट जो मजबूर है, IMF से मजबूर है। उन्होंने एक ही उन्होंने इनको बात कही है कि चीज़ें इतनी महंगी कर दें कि लोगों के इस्तेमाल के पहुंच से दूर हो जाएं और आपकी इंपोर्ट कम हो जाए। इस वजह इस हिसाब से आप जो है ना वो आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। इसी हिसाब से मुल्क तरक्की के और दोस्त भी हैं। यहाँ एक ग्राहक भी हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। के रहने वाले? मैं फैसलाबाद का हूँ। फैसलाबाद के। यहाँ मार्केट में किस लिए आए हैं? मैं कुछ बॉडी पार्ट्स खरीदने आए हैं। तो क्या हालात वाक़ था वैसे महंगाई के और सिलसिले में, क्योंकि हम इधर आए इनके मसाइल सुनने, तो कह रही जी मार्केट में बड़ी गहमा गहमी होती थी, अब वैसी नज़र नहीं आ रही। हमने भी इनसे यही सवाल किया था। तो आपके ख्याल में क्या हालात वाक़ ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर कारोबार चल रहा है? सर पहले इजीली हमें ना हर पार्ट्स सस्ता मिल जाता था, और लेकिन अब जो है ना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ये गाड़ी का एक पार्ट्स हम ख़रीदते हैं, पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल को 400-500 की चीज़ आ रही थी, अब वो डबल ट्रिपल में हम मिल रही है, 1500-2000 में मिल रही है, जो 2000 में तो 4000 में मिल रही है। तो मार्केट वालों का तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो पीछे से मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, परेशानी हम अब गाड़ी रख ही नहीं सकते हम। अच्छा, एक और तासुर चला हुआ, गाड़ी ज़्यादातर पुराने मॉडल की यूज़ कर रहे हैं और उनके फिर स्पेयर पार्ट्स के लिए यहाँ आएंगे, फिर वो यहीं से मिलने और कहीं से मिलने नहीं है। नहीं मिल जाते हैं, लेकिन उनके रेट बहुत हैं, डेफिनेटली इन्होंने भी कहीं से लेके आने हैं ना। हाँ जी, ये तो ज़्यादा भी ऊपर लेवल से ख़रीदते हैं, हम तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट्स खरीदते हैं, मिल जाते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। लेकिन ये देखिए, ये वो मार्केट है जो फैसलाबाद, झंग, टोबा, चिन्योट बाहर से आते ना। यहाँ से लेके जाते थे। मैं एक खड़ा था दुकान में, वो पेशावर से बंदा इधर से ना माल लेने आया, पेशावर से ही ख़रीदने आया इधर कि फैसलाबाद मार्केट जो है ना उसमें हमें ना सस्ती चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसे हालात, अब ऐसे हालात नहीं। अब ऐसे हालात। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं कारोबार करते हैं? जी हाँ जी, क्या आपके ख्याल में, अगर हम आपका कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल। आप बता शुमार कैसे लगाते हैं? क्योंकि डेफिनेटली हम बोलते हो, कह रहे जी आप शायद लोगों के मुंह में सवाल दे देते हैं कि आप खिलाफ बोले, तो हम ऐसा सवाल कर लेते हैं कि हालात वाक़ियत कैसे हैं, कैसे थे और कैसे हैं इस वक्त? पहले तो बहुत अच्छे काम थे, इधर ड्यूटी कम थी कंटेनर की, अब इतने टैक्स हो गए हैं तो सामान परचेज़ करना भी बहुत मुश्किल है, तो बेचना कैसे है? तो हुकूमत से यही है, हमें रिलीफ देना चाहिए, उनको अपील है हमारी। गवर्नमेंट एक तरफ बात करती है जी सस्ती चीज़ों की, महंगाई ख़त्म करने की, और हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की कि धुआं ख़त्म कर देंगे, स्मोक आ गई, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तो जो बाकी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल उनका कुछ नहीं मिला, तो जो इलेक्ट्रिक आ जाएगी फिर उनका वैसे अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा। हाँ जी, वो उसका तो फिर मिलना मुश्किल है ना। तो आप क्या कहेंगे, मतलब इसके हल के लिए क्या मतलब हो सकता है? हम तो हुकूमत से यही अपील करेंगे वो हमारी जो कारोबारी मुश्किलात है उनको आसान करे, टैक्स कम से कम लगाएं। टैक्स कम से कम लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप यही कारोबार कर रहे हैं जी। कितने साल होने लगे? तकरीबन 18-20 साल। 18-20 साल। 18-20 सालों में कौन सा दौर, क्योंकि आपने तीनों दौर देख लिए, पीपल्स पार्टी भी, PTI भी, नून लीग, आपके ख्याल में कौन सा दौर बेहतर रहा है? क्योंकि मुझे एक साहिब ने पीछे कहा जी वो कारोबारी अफराद अच्छे थे, मैं कहा वो कारोबारी तो चोर हैं PTI के बकौल, इमरान खान के बकौल, फिर हमारे लिए अच्छा कौन है? हम किसके हाथ पर अपनी दाद रसीद या अपनी मसीहा तलाश करें इनमें से? जी, मुख्तलिफ पार्टियों में अच्छे काम भी होते रहे हैं, बुरे काम भी होते रहे हैं, लेकिन हर दौर में मुख्तलिफ काम जो वो अच्छे होते रहे। लेकिन पिछले जो 10 साल थे या 8 साल है उसमें कारोबार बहुत अच्छे थे, लोगों को रोज़गार बहुत अच्छा मिलता था। अब जब से ये हुकूमत आई है तब से लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार बिल्कुल बंद है, मार्केटें सुनसान पड़ी हुई हैं, तो ताजर जो हैं वो स्पेयर पार्ट्स नहीं ख़रीद सकते। इसी वजह से ना सब ताजर परेशान हैं। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो टैक्स है वो इसको कम करे और हम जो स्पेयर पार्ट परचेज़ करते हैं उसमें हम लोगों को और अपने आप बच्चों को आसानी से रोज़ी दे सकें। अच्छा, यहाँ बड़ी तादाद में स्पेयर पार्ट्स थोक में जाते थे, अब आप लोग खुद दुकानदार बने बैठे हैं, बाकियों को देने की बजाय कि यहाँ ग्राहक को डायरेक्ट दिया जा रहा है, तो इस पर क्या मतलब? डेफिनेटली एक करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी, अब लाखों में रह गई है और रेट करोड़ों पे चले गई है, पैसे की बुकत कम हो गई है, चीज़ों की बढ़ती चली जा रही है। जी, वो जो इधर व्यापारी आते थे ना दूसरे शहरों से, वो अब इधर फैसलाबाद में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि जो पार्ट्स थे वो महंगे हो चुके हैं, लोगों की पहुंच से दूर है, दुकानदार कम होते जा रहे हैं। ये परेशानी की वजह से सब दुकानदार जो काम छोड़ के ना अपना कोई और रोज़गार काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते? देते हैं, प्रॉपर्टी सब कुछ टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। टैक्स देने के बावजूद हम मतलब हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में अगर हम देखें फैसलाबाद की रोड पे, एक दिन मैं प्रोग्राम किया, फिर जिक्र कर रहा हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि फैसलाबाद का कोई एक रोड भी देखेंगे, सरगोदा रोड भी देख लें, मुकम्मल टूटा है,
समुद्री रोड टूटा, हर चीज़ टूटी। हम सबसे ज़्यादा टैक्सी भी दें, उसके मुतबादल जब हमें मिलनी, फिर हमें मदीना की रियासत और इंटरनेशनल बरतानिया और यूरोप की मिसालें देना कि ये हमें पागल बनाने के मुतरादिफ ही है। देखो ये अल्फाज कहने से ऐसे हो नहीं जाता। भी मदीना की रियासत बनाएंगे, मदीना की रियासत बनाने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा निज़ाम होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए। वो जो इन लोगों में बिल्कुल नहीं है। जितने भी इनके वज़ीर गुज़रे हैं, उनकी वो जो बातें हैं, वो बातें तो मदीना की रियासत की करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ वो एक दूसरे को ताना देते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते और मईशत के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये एक दूसरे को बस झूठा, फरेबी और दगाबाज कह रहे हैं। ये अपना खेल खेल रहे हैं, मईशत का इनको कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल नहीं है। साहब आपसे आखिरी सवाल एक होगा कि वो सही हसन मुर्तज़ा की मुझे बात याद आ गई कि वो चौधरी जो मरासी को साल ले गया था, उन्होंने कहा चौधरी साहब हुण मैनूं ज़हन चों कड्डो, तो ये हुण आवाम का ही मुतालबा होगा सानू ज़हन चों कड्डो, ताकि शायद इस आवाम के लिए अपोजिशन को निकाल दें। अब हम पे गौर करें, क्योंकि 2.25 साल से सिर्फ एक रोना है, ये लूट के खा गए, ये लूट के ले गए, साबित कुछ नहीं कर सके। ये अब आवाम पूछ रही है। आप इसे कैसे देखते हैं कि अब आवाम के लिए कुछ डेफिनेटली प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं? आवाम तो उसी हुकूमत के गुण गा रही है जिसको आप कह रहे हैं लूट के खा गई है। तो खुदारा आप आवाम के बारे में सोचें, आवाम को सहूलियत देने के बारे में सोचें। ये आप झूठ पे झूठ, इतने झूठ है कि हम सोचते हैं कि क्या करें। ये कहते हैं ये समोग आ गई, सारे भट्ठे चल रहे हैं, कहते भट्ठे बंद हैं। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे भट्ठे चल रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जो सामने चीज़ नज़र आ रही है। तो कैसे हम मान लें कि ये मदीने की रियासत है? मदीने की रियासत के अंदर तो एक कुत्ते के मर जाने के, एक बकरी के बच्चे के मर जाने पर भी सवाल के डर से रो रहे हैं सहाबा इकराम। तो ये कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ आ जाएं। हमारे ये गांव को रास्ता जाता है, जलंधर हमारा गांव है, 40 किलोमीटर के इलाके में रोज़ 100 डाका पड़ रहा है। अभी तो हम पुलिस को फ़ोन भी नहीं करते, पुलिस उल्टा पर्चा दर्ज करने की बजाय हमें तंग करती है। रोज़ बुला लेती है थाने के, आएँ जी वो आपने दर्ज करवाया था तो हमें बताएं। तो खुदारा इन लोगों का कुछ सोचें। ये वाक़यातन हम नून लीग के हामी नहीं है, हमायती नहीं है। आप चोर कहते हैं, हो सकता वो चोर हों, लेकिन मरियम नवाज़ की ये बात ठीक है, लोग आपको जोलियाँ उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। ये हकीकी बात है इमरान खान साहब, ये सुन लें आप। ये अल्लाह के यहाँ आपने जवाबदेह होना है, तो ये इस जवाबदेही से डर जाएं। आप पे ये जो बद्दुआएं हैं गरीबों की, ये आपको ले डूबेंगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं, लोगों पे रहम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रोज़गार के मौके दें, सड़कें बनाएं, काम करें। चोर हैं तो पकड़ लें, हमें कोई नहीं है, उनको सबको फांसी लगा दें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब आदमी को मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो बहुत शुक्रिया हाजी साहब ने बहुत ही तफसील से 1-2 पॉइंट बताए जो कि बहुत खूबसूरत है कि लूटा है तो लूटने वालों को पकड़ लें। खुदा का वास्ता किसी ऐसे बंदे के लिए आवाम को तकलीफ़ें ना पहुँचाएँ जो कि ख़ास तौर पर आपके साथ खड़े थे। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हम बिल्कुल नून लीग के हामी नहीं है। ये हर बंदा दूसरा तीसरा गलियों में मिल रहा है, लेकिन इस वक्त लोग यही कह रहे हैं अगर हम हामी नहीं हैं तो फिर हमें कसूर, हमें गुनाह, हमें सज़ा किस चीज़ की मिल रही है? हमने क्या गलती कर दी कि हमारे ऊपर तमाम बोझ डाल दिए गए जो कि साबका हुकूमतों की तरफ से नहीं डाले गए थे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए, मोटर मार्केट मसाइल आपने सुने, कारोबार किस हद तक इस वक्त यहाँ नुकसान में जा रहा है। जो माल 100 के अंदर मिलता था, हज़ारों से करोड़ों के अंदर जा चुका है, लाखों के अंदर बिक रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार इतनी हैवी ड्यूटीज़ क्यों डाली जा रही हैं। ये हमारे साथ कुछ सबसे पहले ग्राहक मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा, फिर मैं आगे दुकानदार जो एसोसिएशन के हमारे इधर के सदर हैं मौजूदा शाही साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए आए जी भाई, इस वक्त क्या हालात हैं मार्केट के? क्योंकि फैसलाबाद में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, फैसलाबाद की 3 अजला के अलावा दीगर मार्केट से लोग यहाँ माल खरीदने आते थे। इस वक्त हालात बात करके हैं, क्योंकि मैं जब से गुजरा हूँ दुकानदार मुँह उठा के देख रहे हैं, वरना दुकानदारों को इतनी फुर्सत नहीं होती थी बाहर से ग्राहक गुजरते हुए कोई देखे। भाई ऐसा है कि अभी जो चीज़ें वगैरह रेट्स वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हमें ख़रीदने वालों को बहुत सी मुश्किलात हो रही हैं। तो पहले 500 की चीज़ मिलती थी, वो भी कोई 1500 में 2000 में मिल रही है। तो रेट्स की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें भी। अच्छा, पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तब हम पूछते तब्दीली आ गई है, अब हम कहते हैं 2.25 साल के बाद कोई तब्दीली आ गई। बस इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि बेहतर ही होगा आगे। खान साहब के साथ खड़े हैं जी इंशाल्लाह, डट के खड़े हैं जी खड़े हैं इंशाल्लाह। खड़े रहना या अभी 2 साल बाद सोच रहे हैं कुछ? नहीं, अभी तो खड़े ही हैं जी, क्योंकि इनसे तो बेहतर है ना जो पीपी और नून लीग से, उनसे बेहतर है, उनसे चलिए वेरी गुड। अगर कोई साथ खड़े, हम उन्हें
हटाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनकी कारकर्दगी बताएगी ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए आए? जी बिल्कुल। क्या हालात वाक़ है इसमें? वो कह रहे हैं जी हम तो डट के खड़े हुए हैं इस वक्त खान साहब। हालात तो इस तरह के मार्केट में वाकई इस तरह के 500 की चीज़ 1500 में मिलती है। देखो सुनसानी कितनी ज़्यादा फैली हुई है। वो जो पहली गवर्नमेंट गई थी उन्होंने हालात इतने बिगाड़ दिए थे, लेकिन इसको कवर करते करते थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये जो आपका सवाल था ना, ये हर बंदा कह रहा है हम इमरान खान के साथ खड़े, तो इमरान खान को बेवकूफ़ किसने बनाया? पहले 90 दिन, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 2 साल। ये बेवकूफ़ देखो जी, पहले ये सेटअप चलता है आहिस्ता आहिस्ता। जो इतनी ज़्यादा ख़राबी आ चुकी थी, लेकिन उसको कवरेज उसकी थोड़ा टाइम लेती ये है। कह सकते हैं कि इतने नारे नहीं मारने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ वक्त से पहले कोई भी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मामला है कि चल के आहिस्ता आहिस्ता जब कवरेज हो जाती तो फिर अवाम में इन होते, तो फिर अवाम को बताते कि हमने ये काम कर दिया है। बहुत बहुत खूब जी। ये पॉइंट था जो कि इनका मरकज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, एक कारकुन भी कह रहे हैं कि बातें ज़रा सोच समझ के करनी चाहिए थी। खान साहब नारे बड़े मार गए तो फैसलाबादी जुबान च में दसिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब कैसे? ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल शुक्र। मार्केट में बड़ी सुनसानियाँ हैं, क्या वजह है कि बड़ी मार्केट, ये तो गहमा गहमी वाली मार्केट थी, रश होता था, लोगों की आमदोरफ्त होती थी, खरीदो फरोख्त होती थी, इंजन आ रहे हैं जा रहे हैं, सामान आ रहा है जा रहा है। अब सामान भी वो नहीं है, ग्राहक भी वो नहीं है, तादाद बड़ी कम है। क्या इस वक्त कहाँ मार्केट खड़ी? डॉक्टर साहब पहले तो C41 का शुक्रिया कि उन्होंने लोगों को अवेयरनेस के लिए हमारी मार्केट में आए। हम आपका वेलकम भी करते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर साहब ये है कि अभी मुल्क का डॉलर इस सतह पर है कि हमारा जितना भी सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है वो डॉलर पे उसकी ड्यूटी लग रही है, डॉलर पे हम उसको ख़रीद रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि किसी न किसी तरीके से डॉलर पे कंट्रोल करेगी तो महंगाई ख़त्म होगी। जैसे आपने इधर कस्टमरों से भी पूछा महंगाई है, जैसे आपने कस्टमरों से पूछा महंगाई है, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे कस्टम वापसी जाते हैं, जब वो हम उनसे रेट मांगते हैं वो रेट नहीं दे सकते हमें। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ड्यूटी लगाए, सामान हमारा बाहर से आए। कुछ कोरोना की वजह से हमारे जो लोग हैं वो कतरीना में 14 दिन रखते हैं, बाहर लोग नहीं जा रहे, इस वजह से मार्केटों में सामान कम हो गया है। कस्टमर आते हैं मगर अब मजबूरी के तहत हमें रेट अप करने पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें और कस्टम ड्यूटीज़ कम लगाएं। और जो पाकिस्तान की जो ऑटोज़ है ये तो बंद नहीं हो सकती किसी तरीके से भी। और आप देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी गाड़ियाँ बना रहे हैं, ये इतने पैसे 20-20, 25-25 लाख रुपया मांग रहे हैं गाड़ियों का। उनका जो टीन होता है, जो उसका बॉडी होती है, इतनी नाजुक बनाई हुई है। आप बाहर से जो आती है वो देखें आप, वो बहुत अच्छी बॉडी है, टैक्स इतना लगा देता कि लोग वो खरीद नहीं सकते। अभी एक दरवाजे पे $40 ड्यूटी लगवा रहे हैं वो, तकरीब एक दरवाजे पे $40 ड्यूटी है। अगर किसी ने इंपोर्ट 4 दरवाजे करने, पहले तो 27-28 हज़ार रुपये ड्यूटी भरनी है, बाद में उसने इंसान ने $27-28 हज़ार रुपये इधर पाकिस्तानी बनता है। $40 एक दरवाजे पे ड्यूटी है, वो खा किसी भी गाड़ी का दरवाज़ा है। गवर्नमेंट ने $40 ड्यूटी लेनी ही लेनी है। उस पर जो रेंट है वो उधर से जो लोग गए हैं वो उधर से ख़रीदा है। आप देखें कि एक दरवाज़ा ही तकरीबन 15,000-14,000 में पड़ रहा, तो हम किस रेट में बेचेंगे उसको? तो इस वजह से गवर्नमेंट को फिर तो ये गवर्नमेंट कहूँ या इनकी पॉलिसी या किसी भी जो भी खान साहब को गलत गाइड कर रहा है उसकी पॉलिसी ये होगी यहाँ स्मगलिंग अलाउ कर दी जाए। जैसे हमारी गंदम और आटा चीनी स्मगल होती है, वैसे बाहर से स्मगलिंग का माल आए, बिल्कुल वही फिर सस्ता बिक सकता है। सर स्मगलिंग का ये हाल है कस्टम वालों का कि आप भी तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिसको उससे बचत है। कोरोना में सारे कारोबार बंद थे, इंपोर्ट खोली हुई थी उन्होंने, पोर्ट खोले हुए थे क्योंकि उनको पैसा आ रहा है। पैसा जब आ रहा है तो गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं वो दे रही, वैसे हमारा पैसा गिरा भी बहुत है, पैसा गिरा है हमारा। इसलिए इन्होंने बिल्कुल अपना कारोबार नहीं ख़त्म किया। जो कोरोना आया, जहाँ इन्होंने मुल्क को नुकसान की तरफ गया है, वो छोटे दुकानदार और छोटे ताजरों पर पड़ा है, बड़े ताजरों पर नहीं पड़ा। जहाँ किसी जो ना गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा, गवर्नमेंट तो अपने पैसे ले रही है, बिल भी ले रही है, इंपोर्ट के पैसे भी ले रही है, जो हमारी ड्यूटीज़ ले वो भी पे कर रहे हैं, हम सब तमाम कर रहे हैं। और दूसरा नंबर से बाहर से जो माल आता है वो जेन्युइन माल होता है, इंपोर्ट का माल होता है। हर आदमी की कोशिश होती है कि हम इसको जेन्युइन अपनी गाड़ी में जेन्युइन इंपोर्ट का सामान डालें। अगर हम इधर ये ऑटोमोबाइल्स अगर ना हो तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गल जाएंगी, लोग तैयार नहीं करवा सकेंगे। ये मार्केटें हैं तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं। अदरवाइज फिर तो वो उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो पहले टीन बना रहे हैं, और देखिए उनके पास जाएंगे तो वहाँ से पैसा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये है कि आप 1970 मॉडल की गाड़ी तैयार कर रहे हैं, बाहर नहीं है। बाहर 3 साल और 5 साल के ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, वो हमें भेज देते हैं ना, वो हमें भेज देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर ऐसा है तो इसको 70 मॉडल तक हम गाड़ियाँ ये सामान की वजह से चाह रही हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ऐसा रिलीफ दें
ऐसा पैसे कम करें, कम ड्यूटी लगाए, क्योंकि हर जो मज़दूर आदमी, गरीब आदमी अपनी कम से कम गाड़ी जो तैयार करा सके। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ दोस्त भी खड़े थे, ग्राहक से कुछ उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से हम मुतमिन भी टाइम देना चाहिए, बिलाशुबा मैं इस पर कोई इख्तलाफ नहीं करता, ये बाकी वो कह रहे हैं जी बड़ा लंबा अरसा लिया, इन्हें कुछ टाइम दे दिया जाए, लेकिन कारोबारी अफराद है ना वो ये सोचते होते हैं हमें पैसा जब इतना नुकसान हो जाएगा हम तो उससे आगे बढ़ना चाहते, पीछे नहीं जाना चाहते। बिल्कुल आपकी ठीक है। अभी हम ये नहीं कहते कि ये हुकूमत जाए, हम ये कहते हैं इस हुकूमत को समझना चाहिए कि अपनी आवाम के लिए क्या करना है, इस हुकूमत को दुरुस्त हो जाना चाहिए। अभी हमारा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं और पैसा लगाएं। जो पैसा इन्होंने लगाना है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाना, वो आवाम को रिलीफ दे। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुधरती? इस गवर्नमेंट को ही सलाह करनी चाहिए। इमरान खान को भी चाहिए कि अपने आदमी को सलाह करे, अपने टीम की सलाह करे, इस सलाह से आवाम को रिलीफ दे। वो चोर ढूंढने की बजाय जो लोग बच गए उनको अजाला कर दिया जाए ताकि वो तो दुख आपको अच्छा समझे। जी बिल्कुल, इमरान खान को ऐसे चाहिए ना, कोई सलाह करे अपनी टीम सारी की। आप MNA MPs के थ्रू जाते हैं और हमारे जो सिटी के MNA MPs उनको भी चाहिए कि ऊपर तक हमारे जो आला काम तक उनका बाप बचाए, उनके बिल पास करवाएं कि नई गवर्नमेंट को ये है, क्योंकि इमरान खान भी एक इंसान है ना, उसको तो बताएंगे तो पता चलेगा ना। अगर हम जब बताएंगे नहीं, जाके चाय पी के या इमरान साहब से तस्वीरें खिंचवा के वापस आएंगे, फिर हम की वाम की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि पहले भी ये आपकी बात बहुत ही बजा है, फैसलाबाद के तमाम रोड्स देखा जाए तो फैसलाबाद से 7 MNAs हैं, पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से 7 MNAs हैं, 11 MPA हैं। जितनी बार भी मुलाकात हुई, जितनी बार भी सिटिंग हुई, इमरान खान साहब के सामने भी और वज़ीर आला पंजाब के सामने भी ये बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी आ गई कि सिर्फ वज़ीर आला के सामने फैसलाबाद DC की तारीफ़ कर दी, AC की तारीफ़ कर दी, RPO कमिश्नर की तारीफ़ कर दी, CPO की तारीफ़ें कर दी। जी ये बड़े ही अच्छे अफसर हैं, ये फरिश्ता कहना बाकी रह गया था। मैं कहा बाकी तमाम मिल्काबात इन्हें दिए भी गए, तो फिर डेफिनेटली इंतज़ामिया भी वैसे काम करे जब उन्हें पता है वो इनका डर से उनकी शिकायत नहीं करते, वो उनकी डर से उनकी शिकायत नहीं करते, पिस आवाम रही है सर। बस ये लॉलीपॉप दे रहे हैं इंतज़ामिया भी और हुकूमत भी, जो काम करने वाले वो इंतज़ामिया नहीं कर रही, DCO नहीं कर रहा। DCO देखें, हमारी मार्केट बड़ी, पंजाब की ये तीसरी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। इधर देखिए कि क्राइम, मैं बात कर रहा हूँ कि क्राइम इतना बढ़ गया कि इन्होंने पूल तो लगा लिए खंबे के, मगर स्ट्रीट लाइट नहीं अभी तक लगाई। क्यों नहीं लगाई? ये DCO का काम नहीं, ये CCT का काम नहीं, फैसलाबाद शहर की निगरानी करना। उनका काम छापे मारना, छापे, उनका काम सिर्फ ये है कि नजायज़ तजावत नहीं भी है तो उसको गिराना, और लोगों को जो रात को करोड़पति थे सुबह को उन्होंने कखपति कर दिया। ये CCT की मेहरबानी फैसलाबाद। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोरोना के अंदर सिर्फ 2 ममालिक ऐसे थे जिनका पैसा, जिनका रुपया, जो भी हम अपना पैसा कहते हैं, उनकी वो चीज़ें गिरी जो हैं वो नहीं गई, डी वैल्यू नहीं हुई। एक टका था और एक कैनेडियन पाउंड था। उन दोनों ममालिक ने जैसे ही कोरोना आया अपनी इंपोर्ट बंद कर दी। जब इंपोर्ट बंद की तो उसकी वजह से जो उनके मुल्क के अंदर चीज़ें पड़ी थी उन्होंने उसका इस्तेमाल करते, कुछ रॉ मटेरियल जो भी उन्हें एक्सपोर्ट चलने दी। वो 1 माह का जो भी उनका दौरान डेफिनेटली इतना मटेरियल, रॉ मटेरियल पड़ा था कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। हमने इंपोर्ट जारी रखी और हमारा एक्सपोर्ट जो थी वो बड़ी उस वक्त ख़राब सूरत हाल इख्तियार की जब हमारी फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन हुकूमत की उस हवाले से अच्छी पॉलिसी थी कि जल्द फैक्ट्रियाँ ऑन की गई, एक्सपोर्ट के अंदर गए, हमने उसकी तरफ से रेवेन्यू क्रिएट किया और इस वक्त 11 रुपये के करीब हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ है। लेकिन ऐसी पॉलिसियाँ इधर भी चाहिए कि जहाँ से हमारी इंपोर्ट्स आ रही हैं, इधर हम अगर ड्यूटी कम करें, सामान आएगा और ये आगे बिकेगा, गाड़ियों को लगा, डेफिनेटली वो पैसा सर्कुलेट होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क तरक्की करेगा। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा कि गरीब आवाम जो है वो मुस्तहकम होगी, मईशत बेहतर होगी और हमारा मुल्क जो है वो ताकतवर और तवाना होगा। हम बिल्कुल, जैसे ये अवाम ने कहा, क्योंकि डेफिनेटली हमारा मौक़िफ़ ये होता है जो अवाम का है कि इस मुल्क के लिए जो मर्ज़ी गवर्नमेंट हो लेकिन अवामी फ़ैसले होने चाहिए। अगर अवामी नुमाइंदगान जो कि MNAs MPs हैं ये नहीं बोलते तो हमारा बारहा काम होगा, इनको जागर करें, इनको जगाएं, इन्हें ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए जगाएं कि आपका ये काम है, ये हुकूमत की सरबराही का काम है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपका 4 के 4 MNA फैसलाबाद के सिटी के आप हैं और शहर फैसलाबाद की रोड का जो सिचुएशन है, वैसे आपका रोना में मैं रोता देख चुका हूँ, लेकिन खुदारा रोना रोने से आगे अब जाके उनके सामने मातम भी करें ताकि शायद फिर ही हमारी सुनी जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।